बच्चों नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण में आप लिंग पढ़ने जा रहे हैं। लिंग को अंग्रेजी में जेंडर। तो लिंग किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो हिंदी में मुख्यतः दो प्रकार के लिंगों का अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले लिंग के बारे में जान लें कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह कह सकते हैं, इसको लक्षण कह सकते हैं या पहचान। तो सबसे अच्छा आपको यहां से इसका पहचान आप कर सकते हैं। शाब्दिक अर्थ में चिन्ह, लक्षण या पहचान तीनों समानार्थी है। अब इसकी व्याख्या पाते हैं कि लिंग किसे कहा। तो शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए, वर्णित वस्तु नहीं समझ में आता है तो वर्णित व्यक्ति भी यहां आप कर सकते हैं। वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिए। अब उदाहरण के माध्यम से आप नीचे देखेंगे कौन से पुरुष जाति के हैं, कौन से स्त्री जाति के हैं। इसका उदाहरण राम एक लड़का है। यहां उदाहरण के माध्यम से हम समझें कि जो यह करता है यह किसका बोध करा रहा है। बोध का मतलब ज्ञान। राम जो है वह लड़का है, तो यह पुरुष जाति का बोध करा रहा है, पुरुष वर्ग का है। यहां राम हमारा पुल्लिंग। पुल्लिंग है और लड़का भी हमारा यहां पुल्लिंग। दो शब्द यहां मिल रहे हैं और दोनों यहां पुल्लिंग है। उसी तरह राम के स्थान पे सीता एक लड़की है। यहां देखेंगे सीता और लड़की दोनों हमको स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। यहां पर दोनों शब्द हमारे स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। अब आइए, यहां आपने देखा कि जो वर्णित वस्तु या व्यक्ति है वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, यह आपको पता चल गया। अब देखिए लिंग कितने प्रकार के होते हैं।
पुल्लिंग स्त्री। आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में केवल दो लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्री। अन्य विषयों के बारे में थोड़ा सा पीछे अगर आप जाएं तो संस्कृत का अध्ययन करेंगे तो वहां एक लिंग और बढ़ जाता है, उसको हम नपुंसक लिंग। संस्कृत के अलावा अगर आप अंग्रेजी में जाते हैं तो उसको भी उसमें भी 3 लिंग हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। उसको मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर। तो यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी, इसलिए यहाँ हमें कहीं भूलना नहीं है। केवल हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। वाक्य में जहां पुल्लिंग, जहां पुरुष जात का बोध हो उसे शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध उसे पुल्लिंग कहते हैं। सब देखिए जिस रूप में पुरुष, कहीं कहीं गलती हो जा रहे हैं, पुरुष जात का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। बोध का मतलब होगा यहाँ ज्ञान। जैसे हम आपको पीछे उदाहरण बता चुके हैं, राम एक लड़का है। राम एक लड़का है, तो राम और लड़का दोनों यहाँ पुरुष जात का बोध कर रहे हैं, ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यह पुल्लिंग हो गया। अब स्त्रीलिंग देखें, वे सब जिसके द्वारा स्त्री जाति का स्त्री जात का बोध या ज्ञान उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पीछे आपने उदाहरण पढ़ा, सीता एक लड़की है। सीता एक अगर इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हो तो सीता, सीता, गीता। आप नपुंसक लिंग था, ठीक है। इस तरह से ये हमारे साथ स्त्रीलिंग। अब आइए
कुछ ऐसे शब्दों का अध्ययन करें जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ हमारे शब्द हैं जो पुल्लिंग हैं और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होता है उसको हम देख रहे हैं। इसके बारे में आप समझ चुके हैं। अब छोटे सरल से कठिन की तरफ बढ़ते हैं। लड़का, तो लड़का का स्त्रीलिंग में आप इसके बारे में जानते हैं, लड़का। इसी तरह बेटा, बेटी, चाचा, चाची, मामा, मामी, बकरा, बच्चे बकरी बहुत ध्यान से देखते हैं। बकरा, बकरी, चूहा, चूहिया, ये भी सरल आपको बताया जा रहा है। देखिए, लड़का का लड़की, बेटा का बेटी, चाचा का चाची, बकरा का बकरी, चूहा का चूहिया। उसी तरह कुत्ता का कुतिया बोलते हैं। कुत्ता का कुतिया। बंदर का बंदर। उसी प्रकार ऊंट, ऊंट का ऊंटनी। ऊंट का ऊंटनी। हिंदी में आइए, जो आप पढ़ते हैं लेखक, किसी सब पाठ के लेखक, जो पुल्लिंग में लेखक होंगे और स्त्रीलिंग में लेखिका। लेखिका। अब उसी तरह अगर पुरुष वर्ग में कविता पाठ लिखते हैं, उसके लिए कवि, स्त्री अगर कोई है वो कविता पाठ करती हैं, उसको कवित्री। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बच्चे डायरेक्ट कभी कभी कवित्री कर देते हैं, ऐसे करते हैं, जबकि ये गलत है। यहाँ कविता को लिखने वाली स्त्री कवित्री। और आगे देखिए, इसी तरह अन्य शब्द भी हैं। विद्वान, पुल्लिंग में पुरुष वर्ग को विद्वान बताते हैं और जो स्त्रीलिंग में इसको विदुषी बोलते हैं। विदुषी, बड़ी विदुषी महिला है। अब देखिए, इसी तरह शिष्य, बच्चे यहाँ अक्सर करके गलतियां करते हैं,
जब हम आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें बच्चियां भी इसी को शिष्य लिख देती हैं, तो यहाँ आपका शिष्या होगा, शिष्य। बच्चियां स्त्रीलिंग में शिष्या लिखेंगी। वही एक शब्द और आप लोग गलती करते हैं, आज्ञाकारी। आपका आज्ञाकारी शिष्य, पुरुष वर्ग में आज्ञाकारी, उन्हें स्त्री लिंग में आज्ञाकारी शब्द आता है। आज्ञाकारी, ये हमारे कुछ कठिन शब्द हैं। आदरणीय भी शब्द है, पुरुष वर्ग के लिए आदरणीय शब्द का प्रयोग होता है, वही स्त्रीलिंग में आदरणीय। आदरणीय और भी देखिए बहुत से शब्द हैं। जैसे जब चुनाव आता है तो पुरुष वर्ग में जो नेता लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, हमारे सामने नेता वोट मांगने के लिए आते हैं। वहीं कुछ महिलाएं भी चुनाव में के लिए आप यहाँ वोट मांगने के लिए आती हैं, तो उनको हम नेत्री बोलते हैं। नेत्री, नेताएं नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नेत्री। अब यहां आपको ये चीज याद कैसे हो, नेता और नेत्री, तो आप थोड़ा सा हिंदी की तरफ, अंग्रेजी की तरफ चले जाइए। जैसे अंग्रेजी में इसको हीरो बोलते हैं, इसको हीरोइन बोलते हैं, इसको अभिनेता बोलेंगे। और यहां इनको अभिनेत्री बोलेंगे। इससे आपको ट्रिक मिल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये नेत्री शब्द हमारा हिंदी में नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होगा। और आगे देखिए, ये सब बहुत ही जटिल शब्द हैं जो हम अक्सर करके गलतियां करते हैं। उसी तरह पुराने जमाने में जब मुसलमान शासन था तो उनको सम्राट बोलते थे। आज राजा बोलते हैं, हमारे यहाँ हिंदू जो शासक हैं राजा बोलते हैं, वहां सम्राट उनको बोलते थे। उनकी जो रानी होगी जो होती थी उनको सम्राटी बोलते थे। सम्राट, सम्राट। उदाहरण स्वरूप एक और ले लीजिए, हिंदू में राजा बोलते थे और स्त्रीलिंग में इनको रानी, ठीक है। उसी तरह मुस्लिम वर्ग में सम्राट, सम्राट। देखिए फिर पुरुष वर्ग में जो वीर होते थे उनके लिए वीर शब्द का, और जो स्त्रीलिंग में वीरांगना। वीरांगना। उसी तरह छोटा सा शब्द है लोटा। लोटा का लुटिया बोलते हैं। गांव देहातों में कहते हैं कि लुटिया बोलते हैं। तो ये हमारा स्त्रीलिंग है। और देखिए बहुत ऐसे शब्द हैं जो अक्सर करके हम हमेशा उनका उच्चारण भी गलत करते हैं, उनको गलत लिखते भी।
चलिए, इससे आप परिचित होंगे। जो गाना गाने का पुरुष वर्ग जो काम करता है उसको गायक बोलते हैं और इसको गायिका बोलते हैं। पुल्लिंग में नर को पुल्लिंग वर्ग, मादा को स्त्रीलिंग में जानते हैं। युवक ठीक। अब आइए आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को भली भांति देखा, समझा, उनको पहचाना। बार बार देखने से, पढ़ने से वह हमको याद हो जाता है कौन सा पुल्लिंग वर्ण है, कौन सा स्त्रीलिंग है। तो ऐसे भी कुछ हमारे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में बोले जाते हैं। कौन से ऐसे शब्द हैं उन पर चर्चा किया जाए। कुछ शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। दोनों में तो कौन से शब्द हैं? राष्ट्रपति सबसे जो पहला पद है राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, वकील, साइकिल, स्कूटर, संतान, संतान, टोकरी, ऐसे हमारे शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। देश का राष्ट्रपति अगर पुरुष है तो भी राष्ट्रपति कहलाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अगर स्त्री है तो भी राष्ट्रपति ही उनको कहा जाएगा। उसी तरह अगर कोई महिला प्रधानमंत्री है तो वो भी प्रधानमंत्री बोली जाएंगी, और पुरुष वर्ग में है तो भी इसी नाम से जाने जाएंगे। उसी प्रकार इंजीनियर है तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों इस शब्द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार वकील शब्द है, यह भी साइकिल, दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। स्कूटर शब्द है, इसमें इसका नहीं कर सकते कि यह पुल्लिंग भी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों जानेंगे, सेम चीज है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों एक ही शब्द। जैसे ऊपर आपने पढ़ा राजा का रानी, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना लिया, यहाँ आप नहीं बना पाएंगे, एक ही शब्द को आपको दोनों रखना है। संतान
एक राजा की कितनी संतानें थी, और टोकरी नहीं टोकरा बोलेंगे, गलत हो जाएगा, इसलिए टोकरी आप बताएंगे। इस प्रकार आपने इन शब्दों को देखा, अब बार बार रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए इन शब्दों को आपको यह शब्द याद हो जाए जो हमारे जीवन में हमेशा प्रयोग होते हैं।